हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। आज हम अपने इस ब्लॉग के अंदर वैशाख महात्म्य के 9वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। 8 अध्याय हम कर चुके हैं, 8 अध्यायों के ऊपर वीडियो बन चुकी है, अपलोड भी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखिए। 8वां अध्याय हमारा शिव जी भगवान और माता पार्वती जी के विवाह से संबंधित है। हमने जाना कि किस प्रकार से देवी सती ने अपने प्रजापति दक्ष के हवन कुंड में अपनी जो है आहुति दे दी। शिव जी को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने वहाँ पे एक बहुत तरह से प्रलय मचा दी थी। और फिर उसके बाद पार्वती जी का दोबारा जन्म हुआ। पर्वत के घर पार्वती जी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ। अब उनके विवाह को लेकर सभी देवताओं द्वारा कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि शिवजी भगवान और माता पार्वती के पुत्र से ही राक्षसों का वध होगा। तो इसीलिए ये सब जो है रचना की जा रही है। और इससे पहले जो 6 अध्याय थे हमने जाना कि किस प्रकार से जलदान महादान होता है। हिमांग राजा ने जलदान अंदा नहीं किया था तो किस तरह से वो छिपकली बन गया था। तो हमने ये बहुत सारी कथाएं हमने सुनी है। तो आज हम अपनी शिव माता पार्वती की जो विवाह की जो कथा है आज इसको पूर्ण करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी देवी देवताओं को नमस्कार करते हुए शुरू करते हैं आज का 9वां अध्याय। मैथिल जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? श्रुतदेव स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं और यश और पुत्र मिलते हैं, सब रोग नाश हो जाते हैं। यानी कि हमारी आज की कथा जो है वो समर्पित है भगवान शिव जी और माता पार्वती के बेटे कार्तिकेय के लिए। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी। अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया, आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है। लेकिन रति के नाम मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई और रति गंगा स्नान में सब कार्य से निवृत्त होकर निश्चित हो सब इंद्रियों को रोककर मन को आत्मा में लीन कर जैसे ही चिता पर चढ़ने को उद्यत हुई तो आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से युद्धवंशी कृष्ण भगवान से पुण्य पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण और रुक्मणी के गर्भ से उनका बेटा पैदा होगा जिनका नाम प्रद्युम्न होगा, वही तुम्हारे पति होंगे। तो ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी, वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति को वरदान देकर उनको शांत किया गया और कहा, हे कामप्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा। अंग वाले की तरह मरा हुआ भी तुम्हें दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज संकर कारणी हुई थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उनकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं। रति को ऐसा वर दे सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई देने लगे। पूर्व कल्प में यह भी बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा के पुत्र होने पर भी अंगहीन हुए। जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी निराश खड़ी होकर सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तब पिताजी हिमवान उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देख मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर स्नान करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटायु भर सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार की परीक्षा कर अपने में दृढ़ देख बोले, हे भद्रे, जो तुम्हारी इच्छा है वो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो। तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुंचे और हिमाचल के पूछने पर बोले, हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग कर तुम्हारे ही घर में जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से करा दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले, पार्वती महादेव जी को ही अपना पति मानकर घोर तपस्या कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारें जहाँ महादेव जी हैं।
हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता मुनि 6 माता आदि को तथा भूत गुणों को साथ ले बैल पर चढ़ चले। उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे और वेद की ऋचा पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुंचे। तब शुभ लगन में शिव पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ, जिससे त्रिलोक में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी और पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल के शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती के साथ रमण करने पर भी जब किसी पुत्र की प्राप्ति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि जी को बुलाकर उनके सामने भेजा, जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे, और उनसे कहा कि इस शुभ कार्य में आप अपना सहयोग दें। बहुत काल समय होने पर उन्होंने बताया कि किस तरह से पार्वती के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा लेता हुआ महादेव जी के पास गया और महादेव जी जब उस वक्त अपने स्त्री यानी कि पार्वती जी के साथ थे तो वहाँ पर उन्हें अग्नि देवता को वहाँ पर देखने के बाद उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और वो अग्नि से बोले, हे दुर्मते, तुम इस तेज को संभालो। और इस प्रकार से उन्होंने अपना तेज अग्नि को समर्पित कर दिया। उस प्रचंड तेज को उदर में प्रवेश करने से अग्नि दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा कि किस प्रकार से भगवान शिव उनसे नाराज हो गए हैं और उन्होंने उनका अपना तेज उन्हें दे दिया है। महादेव जी का तेज उनके अंदर सहन करने की क्षमता नहीं थी, अतः वह यशस्विनी गंगा जी के पास गए और उन्हें स्तुति कर कहने लगे कि इस तेज को आप संभालो। गंगा जी ने तथास्तु कहा। सब देवताओं के कहने पर अग्नि ने गर्भमोचन तंत्र से गर्भ का आकर्षण शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर पाई। गंगा जल सूखने लगा और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर से वह तेज यानी कि उस गर्भ को त्याग दिया। वह पर्वतों में जाके गिरा, जहाँ उसके 6 भाग हो गए, उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी की भेजी 6 कृतिकाएं आई और उन्हें शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख्य पुरुष बनाया, जिनका शरीर एक ही था। इस तरह से काफ़ी समय बीत गया। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव और पार्वती जी जब उस स्थान से श्री शैल को जा रहे थे तो सहसा पार्वती जी को मातृत्व का एहसास हुआ। तो माता जी कहने लगी कि मेरे मन में अचानक से ये ममतामयी भावना कैसे आई। शिव जी भगवान कहने लगे, तुम्हारा पुत्र यहीं पे पड़ा हुआ है। अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, पार्वती जी का लज्जा होना और लज्जित होना और फिर महादेव जी का गुस्से से अपने तेज को अग्नि को देना, अग्नि का वह तेज गंगा को देना, गंगा का वह तेज शिरकंडों पे छोड़ना, 6 भाग हो जाना, मातृकाओं के दृढ़ होने की सारी बात बताई और फिर कहा कि यह तुम्हारा ही बेटा है, ये तुम्हारा ही औरस पुत्र है, इसे उठाकर चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दुग्धपान कराने लगी और पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन करते हुए अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा का योग मिट जाता है तथा अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गए। जो लोग इस मास में बिना स्नान दान किए बिता देते हैं उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्म करने के लिए हितकारी है। इस प्रकार से आज हमारा 9वां अध्याय भी संपन्न हुआ। हमारे 9 अध्यायों के अंदर 9वें अध्याय के अंदर हमने कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनी। मुझे लगता है आपने भी इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुना होगा और पुण्य कमाया होगा। ठीक है, अब हम इसके 10वें अध्याय का अध्ययन अपनी नई वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। बाय।